हाँ जी बेटा, आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज है जो हमने 1 लीटर में लिया है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। पहले मैं इतना लिख रही हूँ, मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 36 ग्राम और सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 1 लीटर सोल्यूशन है इसका, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है इसका 4.98 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर है तो टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ जाती होती है, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो और सेम टेम्परेचर पे, तो बताओ किस कॉन्सेंट्रेशन का ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास आ गया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर सेम ही लेना है 300 केल्विन, लेकिन अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है, 1.52 बार है। तो दो सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास। अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। इस वाले सॉल्यूशन में पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई है 4.98 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 36 ग्राम ये है, और इसका जो होता है मोलर मास ग्लूकोज का वो 180 होता है। वॉल्यूम सोल्यूशन का है 1 लीटर। आर वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं फिल कर रही हूँ, एज इट इज रहने देते हैं। अब इस साइड की तरफ पाई इक्वल टू सी आर टी, ये सी हमने कैलकुलेट करना है, इसको मैं पाई 1 C1 कर देती हूँ, इसको पाई 2 C2 कर देती हूँ। आर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर वैसे भी यहाँ पे क्या दिया हुआ सेम, तो टेम्परेचर सेम रखते हैं। पाई 2 की वैल्यू है 1.52। C2 कैलकुलेट करना है, आर एज इट इज़ रहने दिया और टेम्परेचर कितना है 300। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 के साथ, तो ये डिवाइड करके C2 इंटू आर इंटू 300 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। यहाँ से देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर भी कैंसिल हो गया हमारे पास। C2 जो है वो आ जाएगा 1.52 इंटू 36 अपॉन 4.98 इंटू 180 इंटू 180, बस इतना ही रहेगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास। तो दो इक्वेशंस बनाई हमने, एक ही कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, सारी वैल्यूज़ गिवन थी, यहाँ पे दूसरे वाले सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। तो दो इक्वेशंस बना के इनको हम डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर डेंसिटी सोल्यूशन की इतनी है, ये सोल्यूशन हमारा कोई लेक वाटर है जिसकी डेंसिटी गिवन है और इसमें 92 ग्राम सोडियम आयंस हैं पर केजी वाटर में, तो यहाँ पे मास ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू 92 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है पर केजी। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है हमने सोडियम आयंस की। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ, यहाँ पे क्योंकि सोडियम आयंस मेंशन है तो मास ऑफ सोडियम आयंस लेंगे, अपॉन हम लेंगे एटॉमिक मास सोडियम का। अब यहाँ पे इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट है ही 1 kg है, और मोलैलिटी भी हम किसके लिए निकालते हैं, 1 kg सॉल्वेंट के लिए ही निकालते हैं। अगर हम इसको 1000 ग्राम लिख भी देते हैं तो इंटू 1000 अपॉन 1000 आ जाएगा, तो इस पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है हमें। मास ऑफ सोडियम आयंस 92, एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23। यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मोल्स आ जाएगा, एंड दिस इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 4m हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये मोल है ही हमारे 1 kg में, और जितने मोल्स 1 kg में होते हैं दैट इज कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे हम एटॉमिक मास मेंशन कर लेते हैं, सोडियम का इक्वल टू 23।
तो एक्चुअल में यहाँ डेंसिटी की ज़रूरत हमें कहीं पे भी नहीं पड़ी। डेंसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है मास को वॉल्यूम या वॉल्यूम को मास में चेंज करने के लिए, लेकिन इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी की ज़रूरत हमें कहीं पे भी नहीं पड़ी। हाँ जी, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, ये 11th में हम करते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, पहले इतना पार्ट बता रही हूँ। ये हमने लिया CuS, ये डिसोसिएट करता है कॉपर आयन और सल्फाइड आयंस में। क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जितना हमारा डिजोल्व करेगा उतना ही हमारा कॉपर और सल्फाइड बनेगा। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जितना ये डिजोल्व कर रहे हैं उसको S और S लेते थे, और KSP जो था वो किसके इक्वल होता था? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट आयंस, इसके इक्वल होता था। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी लिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या ले रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया हमारा? S² आ गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू KSP की वैल्यू ये गिवन है। कैलकुलेट करना मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS। अब मैक्सिमम मोलैरिटी क्या होती है? मैक्सिमम मोलैरिटी मतलब जितना ये डिजोल्व करे उतनी क्या है? मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम मोलैरिटी किसके इक्वल है? सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही क्या है? जितना डिजोल्व करेगा। और मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब ही क्या है? कि जितने मैक्सिमम मोल्स जो है हमारे आ सकते हैं सोल्यूशन में। तो मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, वही हमारा आंसर होएगा। KSP की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻6। 6 × 10⁻⁻6 का रूट जब हम लेंगे किसके इक्वल आ जाएगा? S के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और ये सॉल्व करके रूट जब हम निकालेंगे तो ये 2.45 × 10⁻⁻8 आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी S के इक्वल आ जाएगा ये वाला हमारा। तो ये हमारा हो गया। Therefore, molarity is equal to 2.45 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। यहाँ पे मोलैरिटी हमारी एक्चुअल में किसके इक्वल है? सॉल्युबिलिटी के इक्वल है। तो हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन में एक मेडिसिन है नेलोफ्रिन, इसका फॉर्मूला गिवन है। इसकी डोज जो लेनी होती है वो 1.5 मिलीग्राम लेनी होती है। कितनी डोज लेनी होती है इस मेडिसिन की? 1.5 मिलीग्राम चाहिए होती है। कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 × 10⁻³ मोलर। इसका हमने सोल्यूशन बना लिया इतना मोलर। बताओ इतने सोल्यूशन में कितना मास होएगा नेलोफ्रिन का हमारा, जो इस रिक्वायरमेंट को, डोज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो पहले हम इस मोलैलिटी को किस में चेंज कर लेंगे? मास ऑफ द सल्यूट पे चेंज कर लेंगे। गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं 1.5 × 10⁻³ m का मतलब होता है इतने मोल्स हैं सल्यूट के, और सल्यूट हमारा कौन सा है? नेलोफ्रिन। नेलोफ्रिन के इतने मोल्स हैं इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। एक्वा सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन सा होएगा हमारा? वाटर होएगा। अब अगर इतने मोल्स हैं 1000 ग्राम में, तो मोल्स को पहले हम चेंज कर लेते हैं किसमें? मास में, जिसके लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा नेलोफ्रिन का। मोलर मास फॉर्मूला गिवन है C19H21NO3। यहाँ से हम मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सॉल्व करके आएगा 311 ग्राम पर मोल। मोलर मास आ गया। अब मास ऑफ C19H21NO3 इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है 1.5 × 10⁻⁻3, मोलर मास है 311। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.467 ग्राम्स में आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सल्यूट का मास है, हमारे पास सॉल्वेंट का मास है, ऐड करके किसका मास आ जाएगा? सोल्यूशन का। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.467, ये आ जाएगा 1000.467 ग्राम्स आ जाएगा। अगर हम इतना सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें सोल्यूट कितना हमारा? इतना है। अगर हम इतना लेंगे 15 मिलीग्राम सोल्यूट लेते हैं तो उसके लिए कितना सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा? 0.46 ग्राम नेलोफ्रिन
जब इतनी नैनोफ्रीन लेते हैं तो सोल्यूशन हमें कितना बनाना है 1000.467 ग्राम, इतना सोल्यूशन बनता है। लेकिन अगर हमने 1.5 मिलीग्राम का 1.5 मिलीग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ ग्राम्स हैं, इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर हम इतनी नैनोफ्रीन लेंगे तो हमें कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा इसके लिए? इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देती हूँ। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके सॉल्व करके 3.21 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। इतना हमारे पास सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन को हमने मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट और सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट का मास है, इतने मोल से हमने क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। दोनों को हमने ऐड किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, सोल्यूशन का मास आ गया। मतलब अगर हमारे पास इतना नैनोफ्रीन है तो सोल्यूशन इतना होएगा। हमें नैनोफ्रीन लेनी है 1.5 मिलीग्राम, तो इतनी नैनोफ्रीन के लिए कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा? 3.21 ग्राम हमें बनाना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अमाउंट निकालनी है इतना सोल्यूशन बनाने के लिए इतनी मोलैरिटी का। तो इसमें डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। हमने निकालना है मास ऑफ बेंजोइक एसिड और मोलर मास। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COH, क्वेश्चन में भी गिवन है। यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 122 ग्राम पर मोल आएगा। और मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है 0.15 m। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है 250 ml। अब यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला मोलैरिटी का यूज़ कर लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लेते हैं। मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमने कैलकुलेट करना है और मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना लिखा है? 122। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250। और मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.15। सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ से मास ऑफ बेंजोइक एसिड हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करके मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमारे पास आ जाएगा 0.15 इंटू 61/2। इसको सॉल्व करके 4.575 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये हो गया हमारा 5th मेडिकल।